कानों ने कुछ सुना, मन बहक जाता है। आंखों ने कुछ देखा, मन भटक जाता है। कथा उपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं, यह शरीर एक रथ है। हमारी इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस जैसे आंख, नाक, कान इसके घोड़े, मन इसकी लगाम, बुद्धि इसका सारथी और हम यानी आत्मा इस पर सवार है। पर आजकल देखें तो क्या हो रहा है? घोड़े नियंत्रण में नहीं है, लगाम ढीली पड़ गई है, सारथी सो गया है और हम ऐसे जैसे यह रथ हमारा है ही नहीं। इंद्रियों के कहने पर पहले एक रास्ते पर चलते हैं, फिर रास्ता बदल देते हैं और ऐसे ही जिंदगी के इस माया जाल में उलझकर रह जाते हैं। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम भूल जाते हैं कि यह इंद्रियां और शरीर हमारा असली अस्तित्व है ही नहीं। यह आज है, कल नहीं। पर जो हम आत्मा के रूप में रथ पर सवार हैं, वही परम सत्य है, हमेशा था और हमेशा रहेगा भी। आत्मा ही बुद्धि, मन और इंद्रियों का स्वामी भी है। यह भूल चाहे लगे छोटी सी, पर कितने मनुष्य जन्म लेते हैं, मरते हैं और अनंत बार ऐसे ही सुख दुख के चक्रों में फंसे रह जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर देखें तो दिखाई पड़ता है कि हम बंदी तो कभी थे ही नहीं। हम ही इस रथ के स्वामी थे, पर हमने इसकी लगाम कभी थामी ही नहीं। पर निरंतर कोशिश के बाद मन के द्वारा बुद्धि की मदद से अपने इंद्रियों को वापस काबू में लाया जा सकता है और अपने रथ को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। काफी बार असफल होंगे, पर कोशिश नहीं छोड़नी। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि इंद्रियों को काबू करना वायु को काबू करने के समान है, पर जो इसे कर लेता है वह सुख दुख से परे हो जाता है।